हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कोई बताएगा व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन? बातचीत करना अच्छे से बातचीत करना। यस। जो मेरी बात सुन पाए। जो आपकी बात सुन पाए। वेरी गुड। और बोलना और सुनना। बोलना और सुनना। वेरी गुड। और जो मैं किसी को बता रही हूँ क्या वो अगला समझ पा रहा है मेरी बात। जो मेरी बात समझ पा रहा है कि नहीं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एक्चुअली आज हम जो बात कर रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमने वर्ड यूज किया है, दैट इज टीम। TEAM, टीम। तो टीम की बात करें, सबसे पहले हम टीम की बात करेंगे। टीम इसलिए जरूरी है कि जब हमने कम्युनिकेट करना शुरू किया है अपने लव्ड वन से और वो आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, सबसे पहले तो वो देखेगा आप उनकी टीम में हैं कि नहीं हैं, आप उनकी बात समझ भी रहे हैं कि नहीं, आप उनकी बात सुन भी रहे हैं कि नहीं। तो उसको ये यकीन दिलाना कि आप उनकी टीम में हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अब आपने किसी के दिल के दरवाजे को नॉक किया है, अब वो ओपन करेगा कि नहीं करेगा ये अगले बंदे पे डिपेंड करता है। वो ओपन तब करेगा जब उसको लगेगा कि आप उसके जैसे हो या आप उसकी टीम में हो। फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं फॉरेन चले जाते हैं और वहाँ पे कोई हिंदी बोल रहा है या पंजाबी बोल रहा है, हम फटाफट से जाके उससे दोस्ती करने लगते हैं क्योंकि हमें लगता है ये हमारे मुल्क का है, हमारे इलाके का ही है। अगर हम एक टीम में हैं तो उसमें हमारी कम्युनिकेशन हमेशा इफेक्टिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक जंगल में बहुत सारे ज़ीब्रास हैं और वहाँ पे उसके ऊपर कभी भी शेर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि वो एक टीम में होते हैं, एक झुंड में होते हैं। तो टीम होना सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, और इससे उसको अगले बंदे को ये यकीन हो जाता है कि, और उसके अंदर कंफर्ट जोन आ जाता है कि ये मेरी बात सुनी जाएगी, अब मेरी बात का कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। सो टीम इज इम्पॉर्टेंट। देन आफ्टर टीम इज एक्सपेक्टेशंस। अब जब अगला बंदा आपसे बात कर रहा है ना, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। कुछ एक्सपेक्टेशंस पहले उसको आप जानो, पहचानो, समझो कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो आपसे क्या सुनना चाहता है। अक्सर हमारे में क्या होता है कि हमें ना सुननी नहीं आती, नो सुननी नहीं आती। तो हमारे जो लव्ड वंस होते हैं उनको जब नो नहीं सुननी आती छोटी छोटी चीज़ों में, तो उनकी तो एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं, और कहीं ना कहीं बीइंग फैमिली मेम्बर्स हमने ही उनको आदत डाली होती है हर चीज़ के लिए हाँ करके। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या रूल है, इसमें ये रूल है येस और नो का रूल है कि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस है, वो आपसे येस कराना चाहते हैं और नो सुनना नहीं चाहते। अब येस किस चीज़ को करनी है हमने? येस हमने करनी है रिलेशनशिप को। हमने रिश्तों को ना नहीं करनी है, रिश्ते नहीं तोड़ने। अगर कोई बात कर रहा है या अपनी बात रख रहा है तो सीधा उसके मुंह पे ना नहीं कर देनी है। एक तरीका है ना करने का, उसको हमने बताना है कि रिश्ता तेरा मेरा वही है, मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा, मैंने नाता नहीं तोड़ा तुमसे, लेकिन ये जो तुम्हारा बिहेवियर है, ये जो तुम्हारी ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जो मैं पूरी नहीं कर सकता या कर सकती, उसको मेरी तरफ से ना है। और फिर हम क्या करेंगे, एक मिड वे ढूंढेंगे, एक मिड वे ऑप्शन देंगे उसको कि चलो ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं ताकि नुकसान ना हो। इसको हम विन विन भी कहते हैं कि ना उसका नुकसान हो ना मेरा नुकसान हो, हम मिड वे सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। सो दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आफ्टर दिस, असेस। एक्चुअली जब भी आप किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, स्पेसिफिकली अपने लव्ड वन तक जब आप पहुंचना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको असेस कर रहा होता है, उसकी रैंकिंग होती है। वो ना देखता है मेरे से पावरफुल कौन है, मेरे से कम पावरफुल कौन है। जैसे हम बात करते हैं हमेशा फैमिलीज़ की, फैमिली में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा होता है और एक बहुत वीक बंदा होता है। जो अगर किसी ने अपनी बात मनवानी है तो वो स्ट्रॉन्ग बंदे को कभी टारगेट नहीं करते, स्ट्रॉन्ग बंदे के पास कभी नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है इसके पास जाएंगे तो डायरेक्ट ना ही आएगी। वो हमेशा वीक बंदे को टारगेट करेंगे। तो वो दूसरा बंदा ना आपको असेस कर रहा है कि आप उससे कितने पावरफुल हो। अगर आपने कम्युनिकेट करना है, अपनी बात रखनी है अपने लव्ड वन से, तो आपको अपनी मैं को छोड़ना पड़ेगा
अपनी जो पावर है उसको छोड़ना पड़ेगा। आपने उसको इम्पोर्टेंस देनी है, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। क्या होता है कि हम अगले बंदे को इम्पोर्टेंस नहीं देते, जैसे कोई छोटा बच्चा ही है, हर एक बंदे को इस लाइफ में इम्पोर्टेंस देनी होती है। हर बंदा चाहता है कि वो इम्पोर्टेंट फील करे। अगर हमने अपने लव्ड वन को इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी, उसको ये बता दिया कि यू आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, यू आर इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, तब हम उससे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, उससे बातचीत कर पाएंगे, हमारा एक रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि वो आपको असेस कर रहा है, तो आपने अपनी जो जगह है वो ऐसी बनानी है कि आप उस तक पहुंच सके। यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। आप उसको लगे कि आप उसकी बात सुन भी रहे हो और समझ भी रहे हो। एंड आफ्टर दैट, मैन्यूमिशन इज द लास्ट टर्म इन दिस थीम वर्ड। मैन्यूमिशन का क्या मतलब होता है? मैन्यूमिशन का मतलब बेसिकली होता है कि गुलाम नहीं बनाना हमने किसी को, राइट देना है। देखिए, अगर आपका बच्चा है तो आपको ये राइट नहीं है कि आप उसको मार सकते हैं या डांट सकते हैं। उसको अपने हक दीजिए, उसको ये एहसास दिलाइए कि he has the right to say whatever he says. There is a term which is called as disagreeing politely. अगर आपका loved one कोई बात करता है तो उसको एकदम से झाड़ नहीं देना, बस चुप कर जा, तो नहीं बोल सकता। No, it's not like that. Everybody has the right to say. But we need to see वो क्या बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, और हमें उसको कैसे कम्युनिकेट करना है। अगर आपका लव्ड वन कोई ऐसी बात बोल रहा है और आपको बोल रहा है ये तो मेरा हक है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो आपने उसको बहुत ही रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट से बात करनी है। उसका जो उस टाइम पे मुद्दा होएगा या आपको लगता है कि वो वाली बात उसकी सही नहीं है, तो उसको आपने पोलाइटली डिसएग्री करना है कि आप उसकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, आप उसकी बात भी समझ रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से इसका हल ये नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें कर पाएँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है 1 मिनट टॉक, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जब भी आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन में कहीं कुछ आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ये बात बढ़ जाने वाली है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे बहुत लंबी बात नहीं खींचनी है, मुझे 1 मिनट टॉक करना है। उस 1 मिनट टॉक में द जेस्ट ऑफ द टॉक शुड बी कि मैं तुम्हारे साथ कोई नाता नहीं तोड़ रहा हूँ, हमारा रिश्ता वही है, रिश्ते को हमारी हाँ है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं इसको हम एकदम से नहीं मान सकते क्योंकि ये राइट नहीं है। हाँ, हम ऐसा करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं, या इस तरीके से करते हैं कि हम थोड़ा सा टाइम ले लें सो दैट आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इतनी इफ़ेक्टिव हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बच्चा, आपको लगता है वो नशे करता है और आपसे एग्रेसिवली पैसे मांग रहा है और आपको ना नहीं करनी आ रही, तो आप कैसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेट करेंगे? इफ़ेक्टिवली आपको ये करना होगा कि बेटा तुम मेरे बेटे हो, हमारा रिश्ता नहीं टूटा, लेकिन इस बात को मैं नहीं मान सकती क्योंकि ये तुम्हारा नुकसान है इसमें, चलो हम ऐसा करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। वहीं पे इतनी सी बात करके हमने वहीं पे उसको छोड़ देना है ताकि हमारी आर्ग्यूमेंट्स ना हो। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी कि इफ़ेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है। अगर हम इसको नॉर्मली डेली रूटीन में यूज़ करें तो हमारी काफ़ी हेल्प हो सकती है। थैंक यू।